कोशिका सजीवों की क्रियात्मक व संरचना में लिखी गई है। अब कोशिका के जो कुछ मूलभूत गुणधर्म है वो है, प्रत्येक जीव चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वह जिन छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ कोशिका है, तो अपन कह सकते हैं प्रत्येक जीव जो है वह कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरा, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब है अगर अपनी किसी भी जंतु की बात करें या किसी सब्जीव की बात करें तो सबसे पहले वह एक छोटा सा जीव था। जैसे अपन बात करते हैं एक बीज की बात कर लेते हैं, बीज जो कि बाद में जाकर के पूरा पादप में विकसित होता है। तो सबसे पहले बीज का जब अंकुरण होता है तो उसका आकार काफ़ी छोटा होता है। उसके बाद में वह धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, जो समय के साथ में और वृद्धि करता है और वृद्धि करता है। तो इसका मतलब क्या, प्रारंभ में इनका शरीर एक कोशिका का होता है, मतलब बड़ी छोटा शरीर होता है। और यही एक कोशिका जो होती है वो समय के साथ साथ में 1 से 2 कोशिकाओं के अंदर, वह अगली कोशिका और नई कोशिकाओं के अंदर और नई कोशिकाओं के अंदर और नई कोशिकाओं के अंदर, इस प्रकार से लगातार रूपांतरित होती जाती, विभाजित होती जाती है। तो मैं कहूँगा कि ये कोशिका का निर्माण किससे हुआ, तो अपन कहेंगे इससे हुआ। इन कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ, इन कोशिका से हुआ। तो लैंग्वेज आ गई ना अपनी कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण, नई जो कोशिका बनती जा रही है किससे निर्मित हो रही है, पुरानी कोशिकाओं से निर्मित हो रही है। तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, जो दिया गया था वीर्चों के द्वारा। और इसी गुणधर्म को सम्मिलित किया गया स्लीडन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अंदर। अब बात आती है कोशिका, अपने कह दिया कोशिकाकार बड़ा छोटा होता है और इसे सामान्यतः आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो फिर बात आती है इसकी आकृति दिखने में कैसी दिखती है, आकार कैसा है इसका, तो उसके लिए निर्धारित किया गया कोशिकाओं के आकृति और आकार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और वो अलग अलग क्यों होते हैं, जबकि सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो उसका ये डिस्क्राइब किया गया कि कोशिकाओं की आकृति और आकार जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, जिसका रीज़न होता है कि प्रत्येक कोशिकाओं के पास में शरीर के अंदर करने के लिए कार्य अलग अलग होते हैं। तो जो जैसा कार्य होगा तो उसी कार्य के अनुसार उसका आकृति और आकार भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कोई होती है अंडाकार होती है, तो कोई बेलनाकार होती है, कोई इस पर तर्कुनुमा होगी तो कुछ स्तंभानुमा हो जाएगी। तो कोशिकाओं का आकार जो होता है वह उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। तो 3 चीज़ें मुख्य याद रखनी है आपको कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से निर्मित है, जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण होगा वो पुरानी कोशिकाओं से होगा, ऐसा करना था वीर्चों का, जिसे कि बाद में कोशिका सिद्धांत के अंदर शामिल किया गया। और कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लीडन और स्वान के द्वारा। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्य के अनुरूप अलग अलग हो सकता है। फिर कोशिकीय आधार पर जीवों के मुख्य रूप से 2 प्रकार किए हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब है, नाम से पता लगता है कि ऐसे सजीव हैं जिनका पूरा शरीर के अंदर केवल कितनी कोशिका है, केवल एक कोशिका है। तो वे जीव जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से निर्मित होता है। अब फिर बात है एक कोशिका है तो सारे काम उसी को करने पड़ेंगे। तो ये जीव जो है समस्त जैविक क्रियाएं जो है, पाचन, उत्सर्जन, गति, जनन, जितनी भी क्रियाएं हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं, वह उस मात्र एक कोशिका के द्वारा ही संपादित होती है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना 3 एग्जाम्पल है इसके, जो कि एक कोशिकीय जीव के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी खूब सारे हैं, 3 याद रख लेना। बहुकोशिकीय जीव परिभाषा, वे जीव जिनका शरीर बहुत कोशिका नहीं 1 से अधिक कोशिका से निर्मित होता है। तो वे जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिका से निर्मित होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी प्राणी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो जो कि सजीव हैं, वो सारे बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल होते हैं। वैसे अपन कहते हैं ये सारी चीज़ें अपने सूक्ष्मदर्शी से दिखती हैं। तो मोस्ट ऑफ है ना, वो सारे जीव जो आप प्राय बिना सूक्ष्मदर्शी से नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हो, वही सारे जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अंदर मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, आसपास के गाय बैल, जितने भी आप जानवर देखते हो सारे किसके अंदर आते हैं, या जितने भी पेड़ पौधे देखते हो वो सब आते हैं बहुकोशिकीय जीव के अंदर। धन्यवाद, इसको नोट डाउन कर लेना आप।